नंबर 1, आपने कोमा के बारे में जरूर सुना होगा। आपको ये भी पता होगा कि कोमा कई सालों तक रहता है। अगर एक्सीडेंट हुआ किसी का, माइनर ब्रेन इंजरी है, तब भी हफ्तों तक कोमा रहता है लोगों का। 1-2 हफ्ते बाद इंसान कोमा से रिकवर करता है, जिनको रिकवर होना होता है वो लोग। लेकिन ऐसे भी कई लोग होते हैं जो महीनों तक कोमा में रहते हैं, और ऐसे भी कई लोग हैं जो कि सालों तक कोमा में रहते हैं। और 1-2-3 साल तो समझ आता है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो 30-40 साल तक कोमा में थे। जैसे इंडिया की अरुणा शानभोग 41 साल तक पोस्ट कोमा के स्टेट में थी, जिसको कि वेजिटेटिव स्टेट भी कहा जाता है, कोमा के बाद वाला स्टेट, जिसमें इंसान फुल्ली कभी नहीं रिकवर कर पाता है। और इतिहास में कोमा में रहने वाले लोगों की बात करें, एलेन एस्पोसितो नाम की एक लड़की 37 साल तक कोमा में थी। एडवर्डा ओ बैरा एक अमेरिकन वुमेन थी, और वो 42 साल तक कोमा में थी, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। कोमा में लोग क्या देखते हैं, इसको मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप कोमा पेशेंट से बात करोगे जो कि रिकवर किए हैं, तो वो आपको ऐसी बातों को बोलेंगे। कैसी बातों को? देखो, मान लो कि वो कोमा के पहले उनका फैंटेसी था किसी ठंडे जगह पर जाने का, ड्रीम था। अब ड्रीम्स तो ब्रेन में स्टोर्ड रहते हैं, तो जब वो इंसान कोमा में जाता है और कोमा में ही फीवर आता है मान लो, तो डॉक्टर उसको ठंडा पट्टी देता है पूरे शरीर में ताकि उसका बुखार ठीक हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि कोमा जब होता है तो इंसान लेटा रहता है, लेकिन फिर भी जो डे टू डे बीमारियां होती है ना, सर्दी खांसी, निमोनिया, बुखार हो जाना, ये सब होता है तब भी, और इसका मेडिकेशन चलाया जाता है। तो जब ठंडा सेक करेगा डॉक्टर उसके शरीर के ऊपर, तो कोमा में वो ड्रीम देख रहा होगा कि वो किसी ठंडे जगह पर है, और उसको एकदम रियलिस्टिक वाला इल्यूजन हो रहा होगा। और एक एक्सपीरियंस जैसे मैं आपको बताऊं, अगर उसके बॉडी को थोड़ा टेढ़ा किया जाएगा किसी मेडिकल पर्पस से, तो कोमा के अंदर उसको ये दिखेगा कि वो किसी झूले पे झूल रहा है, उसका शरीर हिल रहा है। मतलब रियल लाइफ के जैसे दिखने वाले इल्यूजन्स, सपने, ड्रीम्स कोमा के अंदर लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं। और एक मिसकंसेप्शन है बहुत सारे लोगों में कि आप लोग को ये लगता है कि कोमा में इंसान आवाज नहीं सुन सकता किसी का। ऐसा नहीं है, इंसान आवाज तब भी सुन सकता है। स्पेशली ये पाया गया है कि जो इंसान सबसे क्लोज होता है किसी का, जैसे कि एक इंसान ऐसा होगा आपके भी लाइफ में जिसका आवाज आप सबसे ज्यादा सुनते होंगे। आप सोचो एक बार, दिन भर में सुबह से रात तक आप जब सोते हो, तब आप कितने लोगों का आवाज को सुनते हो। जैसे आप अभी मेरा आवाज सुन रहे हो, अपने मम्मी का आवाज सुनते होगे, अपने किसी दोस्त का आवाज सुनते होगे, अपने गर्लफ्रेंड का भी आवाज सुनते होगे। तो सब में से सबसे ज्यादा किसका आवाज आप सुनते हो? मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों के लिए पेरेंट्स होंगे, क्योंकि घर में बात होते रहती है मम्मी पापा से। तो उनका आवाज आप कॉन्शियसली ध्यान दो या नहीं दो, आपके सब कॉन्शियस में वो आवाज आपके लिए बहुत प्यारा है। आपके माँ की आवाज, आपके पापा की आवाज, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड की आवाज कभी आप नहीं भूल पाओगे सब कॉन्शियसली। तो जब कोमा की तरह सीरियस सिचुएशन आता है, जब बॉडी सुन्न पड़ गया हो, तो किसी लव्ड वन का आवाज जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके साथ सबसे ज्यादा वो टाइम स्पेंड किया है, उसका आवाज वो जल्दी कैच करता है। फिलहाल स्टडीज में ये पाया गया है। कोमा में लोगों के ब्रेन एक्टिविटी को रीड करके ये सब बातों को पता किया गया है। कोमा एक अजीब सा स्टेट है, उसमें इंसान कॉन्शियस नहीं होता अपने सराउंडिंग के बारे में, लेकिन फिर भी कॉन्शियस होता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। ऑफ कोर्स वो जो मैं आपको एग्जांपल बार बार देता हूँ कि किसी चीज को अनुभव जब तक आप नहीं किए हो, तो कोई कितना भी समझा दे कि वो कैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होगा, वैसा होगा, नहीं समझ आएगा। उस एक्सपीरियंस के इंटेंसिटी को हम नहीं फील कर सकते। कोमा का, नियर डेथ एक्सपीरियंस का, एस्ट्रल ट्रैवल का, और ये जितने भी अजीब चीजें हैं इन सब का। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर